बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंडिया के अंदर आपको दो तरह के डिफेंस एनालिस्ट मिलते हैं। एक वो होते हैं जो कि थोड़ा सा न्यूट्रल भी होते हैं और जिनका जो तज्जिया होता है वो रियलिस्टिक भी आपको नज़र आता है। यानी वो लोग होते हैं जो कि दुश्मन की कैपेबिलिटीज़ को दुरुस्त तरीके से रीड करके बता रहे होते हैं कि हम में और उनमें ये फ़र्क है। लेकिन दूसरा भी एक ग्रुप है इंडिया के अंदर जो दिफाई तज्जिया निगार हैं, एनालिस्ट हैं, दूसरा भी उनका ग्रुप है और ये नेशनलिस्ट किस्म के होते हैं। इनके तज्जिए में आपको नेशनलिज्म ज़्यादा नज़र आता है, रियलिटी कम नज़र आती है। और नेशनलिज्म के प्रिज्म से ही ये अपने खामियों को भी खूबियों में गिनवाते रहते हैं और दुश्मन की जो खूबियाँ होती हैं उनको भी खामियों में गिनवाते रहते हैं। अब मुझे किसी का नाम यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से ऐसे दिफाई तज्जिया निगार इंडिया के अंदर मौजूद हैं। गोदी मीडिया खोलें, आपको भरे पड़े नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ आज मैं एक अजीब व गरीब किस्म का आर्टिकल लगा है यूरेशियन टाइम्स के अंदर, जो कि एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, और पढ़ के मेरा सर घूम गया कि क्या लिखा है बंदे ने, जिसने भी लिखा है। मतलब इतनी ज़्यादा उसके अंदर चाइना की जो खूबियाँ हैं ना उनको भी खामियों के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश आपको नज़र आती है कि इवन बहुत से इंडियंस जो हैं वो भी शायद इन बातों से एग्री ना करें जो इस आर्टिकल के अंदर लिखी गई हैं। यूरेशियन टाइम्स में एक बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं NC बिपिंद्रा साहब, इनका एक आर्टिकल लगा है। ये कहते हैं 96 years of PLA, law on morale and training, China's People's Liberation Army, a dead weight on Xi Jinping। जरा इसकी हेडलाइन देखिए, लॉ ऑन मोरल एंड ट्रेनिंग। इसमें वो कंपेयर कर रहे हैं, आगे चल के भी बताता हूँ आपको, इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कहते हैं अगस्त 1 मार्क्स द 96th एनिवर्सरी ऑफ द पीपल्स लिबरेशन आर्मी, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री। द PLA comprises over 2 million military personnel with an annual budget of $224.8 billion। अब जरा तज्जिया देखें इनका। लार्जली इनवॉलंटरी PLA soldiers also lack the necessary will and morale to fight a battle against other armies, especially voluntary forces such as the Indian Army, as was witnessed during the continuing face-off between the armed forces in the Ladakh region since 2020। यानी इंडियन फोर्सेस के अंदर ही सिर्फ भर्ती होते हैं देशभक्त जो नौजवान होते हैं। चाइना के अंदर तो कोई देशभक्त है ही नहीं, उनको तो अपने मुल्क से प्यार ही नहीं है, उनको तो ज़बरदस्ती घरों से घसीट घसीट के फौज में भर्ती किया जाता है। ये तो इनवॉलंटरी किस्म की फोर्स है। हमारे सूरमा जवान तो शहादत के जज्बे से भरपूर, यानी घरों से निकलते ही ये इस आस में है सर पे कफन बांध के जाएंगे और शहादत का मकाम पाके वापस आएंगे, डेड बॉडी हमारी घर पे आएगी और झंडे में लिपटे हुए आएंगे। इस तरह की हमारे फौजी हैं। तो उधर से जो है ना वो तो ऐसे ही है, बस नौकरी करने के लिए आते हैं। अब ये कैसे इन्होंने अंदाज़ा लगा लिया, ये मैं सोच रहा था। इनको कैसे पता चला कि वहाँ से जो लोग लड़ रहे हैं, जिन्होंने गलवान के अंदर ठुकाई भी लगाई इंडिया की, यानी ज़्यादातर उनके जो बंदे ऑफ हुए हैं और पिक्चर्स भी रिलीज़ हुई हैं, उनको उठक बैठक करवा रहे हैं। ये पिक्चर्स रिलीज़ हुई है ना, एविडेंस उन्होंने रिलीज़ किया है ना, इंडिया ने तो कोई एविडेंस रिलीज़ नहीं किया था। ये तो लफाजी कर रहे हैं, इतने बंदे हमने चाइना के मारे, लेकिन वहाँ से वीडियोज़ आ रही हैं, वहाँ से प्रूफ आ रहे हैं, वीडियोज़ तस्वीर आ रही हैं। यहाँ से कुछ भी नहीं है। एक तस्वीर दिखा दें जिसके अंदर इंडिया के फौजी मारते हुए नजर आ रहे हैं, उनको नहीं है। तो कैसे इन्होंने लिखा है कि उधर से इनवॉलंटरी है, इधर से वॉलंटरी फोर्सेस होती हैं। अजीब बात है। दूसरा वो कहते हैं कि चाइना जो है ना, इनकी आर्म्स की एक्सपोर्ट डाउन हुई है। लो क्वालिटी के हथियार हैं इनके, लो क्वालिटी के। इनके लोगों को पता नहीं होता कि चलाया कैसे जाता है इन हथियारों को, और ट्रेनिंग की कमी है और लो क्वालिटी के। और इसका फिर वो लिंक कर रहे हैं इसको किसके साथ, देखें अपनी थ्योरी को सेल करने के लिए प्रूफ क्या दे रहे हैं। लिंक किसके साथ कर रहे हैं, लिंक किसके साथ कर रहे हैं। ये जो पिछले 5 साल में सिपरी की नई रिपोर्ट आई है तो उसमें कहा गया है कि चाइना की जो एक्सपोर्ट है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को जो हथियार बेच रहा होता है वो डाउन हुई है। तो उससे ये लिंक करके नतीजा निकाल रहे हैं कि देखें दुनिया भी अब जान चुकी है कि इनके हथियार जो है वो काबिल भरोसा नहीं है। कहते हैं कि एशियन कंट्रीज लाइक नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, Sri Lanka and Thailand seem to have learned the lesson the hard way. For instance, in 2021, a report on Bangladesh citing quality issues with the Chinese military caught public attention. अब देखें बिपिंद्रा साहब को थोड़ा सा मैं यहाँ पे
एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, उनको उधर देखना चाहिए था। आई डोंट नो, उन्होंने मेरे ख्याल से कोई होमवर्क कुछ ना कुछ तो किया होगा भाई, ये लिखा है उन्होंने तो कुछ ना कुछ होमवर्क किया होगा, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ बातें उनसे मिस हो गई हैं जो उनको देखनी पड़ेंगी। जिस पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये बात कर रहे हैं, आज भी चाइना के हथियारों के सबसे बड़े खरीदार वही हैं। ओकेजनल अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर मसला निकले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अमेरिकन इक्विपमेंट्स के अंदर भी मसले निकलते हैं, रशियन इक्विपमेंट्स के अंदर भी मसले निकलते हैं, ऐसा होता रहता है। और उनको फिर वो एक्सपर्ट्स आते हैं वहाँ से और वो ठीक कर देते हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती, ये नॉर्मल बात है। अगर कोई इतना बड़ा मसला होता तो बांग्लादेश और पाकिस्तान आज भी इनके टॉप के कस्टमर्स तो नहीं होते ना चाइनीज के। एज फार एज ये बात है ना कि उनका जो एक्सपोर्ट का शेयर है वो कम हुआ है, 6.3% समथिंग था, अभी 5 समथिंग है, तो सिपरी की रिपोर्ट में है। अब इसका क्या मतलब है? क्या इसका सिर्फ ये मतलब है कि इनको ऑर्डर्स कम मिल रहे हैं और इनकी सेल इस वजह से कम होगी? आप इसको सिर्फ इस प्रिज्म से देख रहे हैं भाई। इसका एक बहुत बड़ा एंगल दूसरा भी है। रिसेंट ईयर्स में, इन 5 साल में जिसका जिक्र हुआ है, अगर आप देखें क्या हुआ है, इनकी फटे हुए इंडिया के साथ झड़पें हुई, इनके ताइवान के ऊपर मामलात अमेरिका के साथ ख़राब हो रहे हैं, इनके जापान के साथ साउथ चाइना सी के अंदर भी इश्यूज थोड़े से बढ़ रहे हैं। तो जब एक मुल्क को नज़र आ रहा हो कि थ्रेट लेवल बढ़ रहा है, तो वो हथियार ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करेगा अपने पास या बेचेगा? समझने की बात है ना, स्टॉक कर रहा होगा। जब स्टॉक कर रहा होगा तो डेफिनेटली जो एक्सपोर्ट की क्वांटिटी है वो डिक्रीज होगी। तो इसका असल रीज़न ये है कि वो स्टॉक करने लगे हैं हथियार, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार स्टॉक कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो अपने वेपन्स हमारे पास पड़े हुए हों। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की आपको मैं ज़रा रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। कहते हैं कि इज अ फॉल इन चाइना द मिलिट्री एक्सपोर्ट्स अ साइन ऑफ स्टॉक पाइलिंग एट होम? चाइनीज आर्म्स सेल्स फेल बाय नियरली अ क्वार्टर in 2018 to 2022 according to new report. Geopolitical tensions, COVID disruptions were main factors in the decline, analysts say. और इसमें वो कहते हैं कि the decline in arms exports from China could be a sign that Beijing was focusing more on domestic needs as geopolitical tensions arose, said Ni Lixiong, a professor at Shanghai University of Political Science and Law. Meanwhile, आप ये भी देखें कि उनकी जो आर्म्स इंपोर्ट करने की जो स्पीड है वो भी बढ़ रही है। ये भी इस दावे को सपोर्ट कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हथियार खुद के पास जमा करते जा रहे हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कहते हैं कि मीनवाइल चाइना द मिलिट्री इंपोर्ट्स इंक्रीज्ड बाय 4.1% इन दी 2018 टू 2022 पीरियड। इसी अरसे के दौरान जब एक्सपोर्ट उन्होंने कम की है ना, हथियार अपने पास ज़्यादा रखे, तो इंपोर्ट्स ज़्यादा किए उन्होंने। वो कहते हैं कि रशिया रिमेन्ड द डोमिनेंट सप्लायर अकाउंटिंग फॉर 83% ऑफ ऑल चाइनीज इंपोर्ट्स। फ्रांस एंड यूक्रेन वर इन सेकंड एंड थर्ड प्लेसेस रेस्पेक्टिवली। तो मेरे ख्याल से एनसी बिपेंद्रा साहब ने जो बातें की हैं, इसमें ये जो चंद बातें हैं ना, वो हकायक से मैच नहीं करते। मेरे ख्याल से उन्होंने ख़ास इंडियन टच देने की कोशिश की है। जैसे दाल को तड़का लगाते हैं ना, तो इन्होंने इंडियन तड़का लगाने की कोशिश की है। एंटी चाइना नैरेटिव को यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा प्रमोट करने की कोशिश की है। जो बातें ये लिख रहे हैं ना, जैसे हथियारों वाली बात थी कि एक्सपोर्ट उनकी जो है वो डाउन हुई है, इसका दूसरा पहलू भी है जिस पे उनको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए था।